अस्सलामुअलैकुम। पाक डिफेंस न्यूज़ चैनल की तरफ से मैं आप सबको दोबारा खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की डिफेंस अपडेट सबसे पहले पाकिस्तान की तरफ से है। तो दोस्तों, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, उनकी तरफ से 4 अगस्त यानी मंगल वाले दिन को पाकिस्तान का न्यू जो पॉलिटिकल मैप था उसको दुनिया के सामने लाया गया। इस पॉलिटिकल मैप के अंदर जो इंडिया ने जो इलीगली जो ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको पाकिस्तान के हिस्से के अंदर दिखाया गया फर्स्ट टाइम। ये इस वजह से किया गया कि दोस्तों, आप सबको पता है कि 5 अगस्त को यानी कि आज के दिन हम यौम तशक्कुल मना रहे हैं। इंडिया की तरफ से जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है इसको 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दिया गया है और तीनों ही हिस्सों में जो इंडियन मिलिट्री जो है वो कब्जा करके बैठी हुई है। और ये पाकिस्तान के लिए बड़ा हिस्टोरिक दिन माना जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से अपने इस तरह के जो इकदाम है उसको उठाया जा रहा है, जिसके अंदर पाकिस्तान की तरफ से जो कश्मीर है इसको अपना हिस्सा बताया गया है। ना ही इसको जम्मू एंड कश्मीर का नाम दिया गया, ना ही इसको आज़ाद कश्मीर का नाम दिया गया है। और यही बात है कि यह बताया जा रहा है कि अब पाकिस्तान के जितने भी स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, उन सब के अंदर और यूनिवर्सिटियों के अंदर इसी मैप को दिखाया जाएगा। साथ साथ पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर इनकी तरफ से ये भी कहा गया कि पाकिस्तान हमेशा से ही पॉलिटिकल स्ट्रगल करेगा कश्मीरियों के लिए, और हम जानते हैं कि एक दिन कश्मीर जो इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा और इसके लिए हमें अपनी मिलिट्री को इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि कश्मीर हमेशा से ही पाकिस्तान का हिस्सा रहा है और कश्मीर को रिजॉल्व यूएन की करारदादों के तहत ही कर दिया जाएगा। और साथ साथ उनकी तरफ से ये भी कहा गया न्यू मैप जो है इसको जितनी भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं पाकिस्तान की सबकी तरफ से मंजूर कर दिया गया है। और यही बात है कि अब इस जो मैप है इसको फेडरल जो कैबिनेट थी वहाँ पे भी मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी, उनकी तरफ से भी पूरी कौम को मुबारकबाद पेश की गई। उनको कहा गया कि पाकिस्तान के लिए बड़ा हिस्टोरिक दिन है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो साबित कर रही है कि कश्मीर हमेशा से ही पाकिस्तान का हिस्सा है, ना कि इंडिया का। और न्यू मैप के अंदर हम ये भी देख सकते हैं कि हमने सियाचिन जैसा हिस्सा उसको भी पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया। और साथ साथ शाह महमूद कुरैशी की तरफ से ये भी कहा गया कि हम इंडिया को चैलेंज करते हैं कि वो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर वोटिंग कराए कि वो लोग इंडिया के साथ रहना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ। बल्कि ये काफ़ी अरसे से बात चलती आ रही थी कि इंडिया के अंदर और पाकिस्तान के कश्मीर के दोनों के अंदर वोटिंग करानी चाहिए, मगर इंडिया की तरफ से हमेशा ही इस चीज़ को डिनाई किया जाता है। और न्यू मैप के अंदर जो है फाटा को पाकिस्तान का जो खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस है उसके अंदर दिखाया गया है। और फेटा अब किसी भी किस्म का जो ट्राइबल एरिया है वो नहीं रहेगा, बल्कि वो अब एक सूबे का हिस्सा रहेगा, ना ही उसकी कोई और हैसियत होगी। और साथ साथ आखिर में इमरान खान साहब की तरफ से ये भी कहा गया कि पाकिस्तान अब क्लियर मैसेज दे रहा है इंडिया को, साथ साथ जो पीपल ऑफ कश्मीर है उनको, कि पाकिस्तान गवर्नमेंट हमेशा से उनके साथ खड़ी है शाना बशाना, और नियर फ्यूचर तक पाकिस्तान उनके साथ खड़ा रहेगा। तो दोस्तों, आज की डिफेंस अपडेट बांग्लादेश की तरफ से। तो दोस्तों, आपको पता है कि लेबनान के कैपिटल बेरूत के अंदर कल एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिसके अंदर तकरीबन तक 70 के करीब जो अफराद थे वो ज़िंदगी से हाथ धो बैठे और तकरीबन तक 4000 के करीब जो लोग थे वो जो ज़ख्मी हुए थे। और वहाँ पे उसी जो बेरूत की जो पोर्ट थी वहाँ पे बांग्लादेश नेवी का BNS बजर जो कॉर्वेट था वो भी वहीं पे मौजूद था जब एक्सप्लोजन हुआ है। रिपोर्ट के अंदर ये सुनने में आ रहा है कि 2 के करीब धमाके हुए थे और इन धमाकों में बांग्लादेश नेवी के जो क्रू मेंबर्स थे वो भी ज़ख्मी हुए थे और तकरीबन तक 19 के करीब जो बांग्लादेश की नेवी के क्रू मेंबर ज़ख्मी हुए थे, जिनमें से एक जो बंदा है उसकी जो तबीयत है वो काफ़ी क्रिटिकल है। बाकी जो 5 के करीब जो बंदे हैं वो ज़्यादा ज़ख्मी नहीं हुए और 13 जो थे उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट देके रिलीज़ कर दिया गया था। जब ये एक्सप्लोजन हुआ है तब बांग्लादेश की जो नेवी थी उसका जो BNS बजोई जो कॉर्वेट शिप था ये उस वक्त बेरूत पोर्ट पर मौजूद था। और BNS बजोई जो कैजल क्लास गाइडेड मिसल कॉर्वेट है बांग्लादेश नेवी का, वो वहाँ पे इस वक्त मौजूद था और उसके अंदर मिसल्स भी काफ़ी ज़्यादा मौजूद थे। और यही बात है कि ये जो कॉर्वेट है ये बांग्लादेश की नेवी के अंदर 2011 से मौजूद है और अपनी खिदमात को सर अंजाम दे रहा है। और इसी तक 1 दिसंबर को 2017 को जो BNS बजोई था इसको लेबनान के लिए भेजा गया था ताकि ये यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स जो है लेबनान की उसको ज्वाइन कर सके। और यही बात है कि BNS बजोई जो कि कॉर्वेट है ये वहाँ पे बांग्लादेश की जो 2 शिप्स हैं उनको वहाँ पे रिप्लेस किया गया, जिनमें BNS अली हैदर एंड BNS निर्मल है जो कि ऑलरेडी वहाँ पे डिप्लॉय किए गए थे। यूनाइटेड नेशन जो इंटरिम फोर्स थी लेबनान के अंदर, जो उनकी मैरीटाइम टास्क फोर्स थी वो भी उस वक्त समंदर के अंदर मौजूद थी जब ये ब्लास्ट हुआ है, मगर किसी भी किस्म का कोई भी डैमेज सुनने को नहीं आया। और यही सबसे अच्छी बात आई है कि
कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ, मगर जो लेबनान के अंदर जो ब्लास्ट हुआ उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जानी नुकसान का सामना देखने को पड़ा है लेबनान को, और काफ़ी माली नुकसान भी हुआ है कि आसपास की जितनी बिल्डिंग्स थी वो भी सारी तबाह हो गई हैं। और ये काफ़ी अफसोसनाक वाक़या पेश आया है लेबनान के अंदर, जिसके अंदर हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। तकरीबन 4,000 के करीब जो अफराद बताए जा रहे हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, और साथ साथ ये भी सुनने में आ रहा है कि जो हलाकतें हैं वो तकरीबन तक 100 से भी ज़्यादा हो सकती हैं। तो दोस्तों आज की तीसरी डिफेंस अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से। तो दोस्तों इंडियन नेवी की तरफ से अभी यूएस का बना हुआ जो MH-60R जो एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर है वो हासिल किए जा रहे हैं, जो कि अगले साल में इंडिया को मिलना शुरू हो जाएंगे। और ये बताया जा रहा है कि ये जो हेलीकॉप्टर होंगे ये इंडियन नेवी के अंदर मौजूद सी किंग जो हेलीकॉप्टर हैं उनको रिप्लेस करेंगे। इंडिया की तरफ से तकरीबन तक 24 के करीब में जो ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर हैं ये हासिल किए जा रहे हैं, जो कि यूएस की कंपनी लॉकहीड मार्टिन इंडिया को प्रोवाइड करेगी। जो एग्रीमेंट साइन किया गया उस एग्रीमेंट के तहत $905 मिलियन की डील को साइन किया गया, जिसके अंदर अभी वेपन शामिल नहीं है जो कि इस हेलीकॉप्टर के साथ मिलेंगे। और अभी तक ये नहीं बताया जा रहा कि कौन कौन से वेपन इन हेलीकॉप्टर के साथ इंडिया को मिलेंगे। और साथ से ये बताया जा रहा है ये जो डील थी ये तकरीबन तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील साइन की गई थी, जिसके अंदर इंडिया को इमरजेंसी परचेज के ऊपर ये हेलीकॉप्टर हासिल करने पड़ रहे हैं। यूएस की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी तरफ से लॉकहीड मार्टिन को बोला गया था कि वो इस प्रोग्राम को जल्द से जल्द फाइनलाइज करें और इस डील को कंप्लीट करें, और जल्दी इंडिया को जो इस तरह के जो वेपन है वो भी प्रोवाइड करें। अभी जो न्यूज़ सुनने में आ रही है उसके मुताबिक जो इंडिया ने जो लॉकहीड मार्टिन के साथ डील साइन किया इसको हैंडल यूएस की नेवी की तरफ से किया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि 3 की तादाद में जो अनडिलीवर्ड जो MH-60R जो हेलीकॉप्टर थे यूएस नेवी के इन्वेंट्री से दे दिए जाएंगे इंडिया को, ताकि इंडिया उनको अपने जो पायलट्स हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल कर सके और साथ साथ उनको मेनटेन करना भी जान सके। 2019 में यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया था कि $2.6 बिलियन की डील को साइन किया गया, जिसके अंदर हेलीकॉप्टर भी शामिल है, कम्युनिकेशन सिस्टम, वेपन सिस्टम और 8 के करीब एंटी सरफेस जो हेलफायर मिसाइल हैं उनकी डील को साइन किया गया, जो कि शिप्स को हिट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। साथ साथ MK-54 लाइट वेट टॉर्पीडो और 50 कैनन एंड प्रिसीशन रॉकेट मिसाइल जो हैं वो भी इंडिया को दिए गए हैं। इससे पहले इंडिया यूके के बने हुए जो सी किंग हेलीकॉप्टर था उनको यूज़ करता था, जो कि इंडिया ने यूके से 1971 के अंदर लिए थे, और इनको पाकिस्तान के वॉरशिप्स और चाइनीज़ वॉरशिप्स को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये जो इंडिया की तरफ से नए हेलीकॉप्टर हासिल किए जा रहे हैं, इन हेलीकॉप्टर्स का इंडियन ओशन के अंदर काफ़ी क्रिटिकल रोल होने वाला है, और ये इंडियन ओशन के अंदर जो इंडिया की सिक्योरिटी है उसको ज़ाहिर सी बातें मजबूत करेंगे, मगर जो चाइना की स्टेल्थ सबमरीन है उनको ये नहीं डिटेक्ट कर सकेंगे। और साथ साथ ये भी बात बताई जा रही है कि 2021 से जो इंडिया को जो हेलीकॉप्टर फराम होना शुरू हो जाएंगे, इंडिया इनको अपने आने वाले जो 15B जो प्रोजेक्ट है जिसके अंदर वो डिस्ट्रॉयर बना रहे हैं उनके ऊपर इनको तैनात करेंगे। साथ साथ कलकत्ता क्लास के जो डिस्ट्रॉयर है उनके ऊपर भी इस तरह के जो मॉडर्न हेलीकॉप्टर हैं उनको तैनात किया जाएगा। साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि ये जो हेलीकॉप्टर होंगे चाइना और पाकिस्तान के लिए भी एक तरह का सिक्योरिटी थ्रेट होंगे। हालांकि देखा जाए तो इंडिया ने आज तक जो सी चीज़ खरीदी है वो पाकिस्तान और चाइना के लिए एक तरह से सिक्योरिटी थ्रेट ही रही है, मगर इंडिया को इस चीज़ का भी इस्तेमाल करने नहीं, जिसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा इन्हीं दो मुल्कों ने उठाया है। इसी तरह इंडियन नेवी के कमोडोर अनिल जय सिंह जो थे उनकी तरफ से भी ये कहा गया था जो हेलीकॉप्टर थे इंडियन नेवी की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको बूस्ट करेंगे, साथ साथ जो अंडर सी वॉरफेयर प्रिपेयर्डनेस है उनको भी इंडिया के मजबूत करेंगे। और साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो ये हेलीकॉप्टर हैं ये ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और सऊदी अरेबिया की जो नेवी है वो इस्तेमाल कर रही हैं, और इंडिया ऐसा चौथा ऐसा मुल्क है जो कि इस तरह के हेलीकॉप्टर्स को इस्तेमाल कर रहा है। तो दोस्तों आज की चौथी डिफेंस अपडेट चाइना की तरफ से। तो दोस्तों भी चाइना की तरफ से रिसेंटली जो न्यूज़ आई है उनकी तरफ से बताया जाए कि चाइना की तरफ से अपनी जो न्यूक्लियर वेपन है उनको इंडियन बॉर्डर के करीब तैनात कर दिया गया, जो कि टारगेट को विद इन मिनट्स के अंदर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। पीपल लिबरेशन आर्मी के जो ऑफिसर हैं उनकी तरफ से बताया गया कि चाइना की तरफ से कुछ अपने न्यूक्लियर वेपन को काशगर जिंगजियांग के अंदर डिप्लॉय कर दिया गया है, ताकि वो इंडिया को बआसानी उसका जवाब दे सकें। साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि चाइना की तरफ से अपनी जो न्यूक्लियर वेपन है उनको काफ़ी तेज़ी से एक्सपेंड भी किया जा रहा है, और अपने जो न्यूक्लियर वेपन है उनको इंडियन बॉर्डर के करीब भी लाया जा रहा है, जो कि इंडिया के लिए अब सबसे ख़तरे की बात होने वाली है। साथ से ये भी बात की गई है कि चाइना की तरफ से अपनी जो एयर डिफेंस की जो लेयर थी उसको भी कंप्लीट कर लेगी, ताकि इंडिया की तरफ से भी कोई भी मिसाइल आता तो उसको बआसानी वो टारगेट कर सकें। और चाइना की तरफ से अपने JS-7 और J-11 जैसे जो फाइटर जेट है इनके ऊपर भी जो मिसाइल्स हैं उनको लगाया जा रहा है, ताकि चाइना जो है लॉन्ग अटैक की जो
कैपेबिलिटीज़ हैं उनको हासिल कर सके। साथ साथ चाइना की तरफ से अपने H-6 जो बॉम्बर है उनके साथ भी मिसाइल्स को तैनात किया गया ताकि वो लॉन्ग अटैक जो मिशन है उनको कैरी कर सकें। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार ज़रूर दें और बेल आइकन दबाना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।